समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक अलग प्रकार का दिन है। और ये पूरा सप्ताह इस बात के लिए दुनिया में भारत की पहचान है, वो मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए। और गुरु गोविंद सिंह जी का बाल्यकाल से इनका पूरा जीवन ही अलग अलग प्रकार के हर अवसर पर एक विशिष्ट, दुनिया में विशिष्ट एक मिसाल बनता है। उनके पिताजी की शहादत का मसला हो, जब बाल रूप से जो उन्हें विचार व्यक्त करके कश्मीरी पंडितों को लेकर के जो उन्हें अपने विचार व्यक्त किए थे, हम सब जानते हैं। और बालक की बात मान करके पिताजी ने बलिदान दिया। ये केवल भारत में ही हो सकता है, केवल अपने लोग ही कर सकते, दुनिया में कोई इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। और उससे बढ़कर के और उदाहरण हमारे सबके सामने है। जब हमारी सत्यवाद से, हमारे साहित्य से, सत्संग से हल नहीं निकले, तो दुनिया में संस्कृति को बचाने के लिए शस्त्र उठाना कोई गलत नहीं है। और शस्त्र से जो जैसी भाषा समझता है उसको उस भाषा से जवाब देना, ये उदाहरण भी हमारे अपने दसम गुरु गोविंद सिंह जी ने ही सिखाया है। बोले सो निहाल। और उसी से बढ़कर के कितने बड़ा कलेजा होगा, कितना बड़ा हिम्मत का निर्णय होगा, दुश्मन क्या करते हैं? ये वही कर सकते हैं जो कायरपन का पहचान है। ठीक है, उनके व्यक्तिगत जीवन से उनके 4 पुत्रों का बलिदान हुआ, माताजी का बलिदान हुआ, बाकी बलिदान हुए, लेकिन ये कोई उनकी मार्ग को डिगा नहीं सका, कोई उनको हिला नहीं सका, कोई झुका नहीं सका। उन्होंने कहा ये मेरा पूरा बाकी बचा हुआ समाज, और अपने उस कष्ट को अपने दिल पे महसूस करते हुए भी उनने उस मार्ग में कदम बढ़ाया जिसके कारण से वो जाने जाते थे, जो गौरवशाली परंपरा थी। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन और पूरा हमारा ये नानक देव जी से लगा करके दसम गुरु तक का और बाद के लिए भी उन्हें रास्ता दिखाया, जिसके कारण से दुनिया में भारत की पहचान सदैव सदैव रही है कि अब गुरु परंपरा पे ही उन्हें रास्ता बदल के हमको गुरु ग्रंथ साहिब दे दिया कि हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में आप कष्ट दे सकते हो, लेकिन इस ज्ञान मार्ग से सदैव पूरा देश आलोकित रहेगा, ये कभी पीछे नहीं हो सकता। और जिसके कारण से वास्तव में हमारा अपना जो सनातन या भारत की जो गौरवशाली परंपरा है वो और आलोकित और अपने मार्ग में प्रशस्त हुई, मजबूत हुई। मेरी अपनी ओर से इस वास्तव में ये बलिदान ये हमको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। और हिंदुस्तान का तो दाहिने भुजा का मजबूत हिस्सा पंजाब, हरियाणा और आप सबके माध्यम से ही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस बात को गौर किया है कि 26 तारीख के वीर, हमारा जो एक तरह से वीर बाल दिवस कब होना चाहिए। ये अलग बात है कि उसको राजनीतिक नजरिए से लोग देखते हैं, असली में तो हमारे ऐसे ही दिवस से ही तो उसका मान बढ़ता, सम्मान बढ़ता है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को साधुवाद देता हूँ जिनने इस दिशा में कदम बढ़ाया। और हमारे लिए और महत्व की बात इस नाते से भी है, मैं अपना यशस्वी प्रधानमंत्री की इस बात के लिए भी सराहना करता हूँ कि उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू करके हमको भी प्रेरित किया है कि नई शिक्षा नीति लागू करे। और नई शिक्षा नीति में मैंने मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रहते थे, जो आप बात कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन का ये पक्ष भी लेकर के हम आए, पाठ्यक्रम में उसको जगह दी है कि हमारी शिक्षा गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान के बिना पूरी नहीं हो सकती। सच्चे अर्थों में उसका स्थान वही है। सभी शिक्षा में जीवन भर के लिए विद्यार्थी को इनके ऐसे सारे बलिदान की, बाकी जीवन के कई ऐसे पक्ष की जानकारी आना चाहिए। एक बार